सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल है तुम लोग के। तो साल 2022 अंधेरे के बाद एक सूरज की रोशनी की तरह था, जब न्यूज़ वालों ने एक भी कोविड के किस्से नहीं सुनाए। बिना रेस्ट्रिक्शन के हर फेस्टिवल सेलिब्रेट करा गया और हमने एक ही साल में विराट कोहली की डाउनफॉल भी देखी और विराट कोहली का राइज भी देखा और मिला एक क्रिकेट का नया स्टार स्काई उर्फ सूर्या भाई। बट लॉकडाउन के हटने के बाद 2x कंट्रोवर्सीज और 2x मर्डर केस भी देखने को मिले, जो कि ऑफ कोर्स कभी बंद ही नहीं होने वाले। और हम आज इस वीडियो में 2022 रिवाइंड देखेंगे, जहां इंडिया के अप्स तो नहीं बट डार्क केसेस देखेंगे जो हुए इस साल इंडिया में। तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल और ये याद रखना कि टॉप कंट्रोवर्सीज केसेस ही हम देखेंगे। मैं सब तो नहीं बताने बैठ जाऊंगा, नहीं तो वीडियो लंबी बन जाएगी। मैं आपका भी टाइम नहीं खाना चाहता, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाइयों, क्योंकि अगर सब्सक्राइब करोगे तो मज़ा और भी बढ़ जाएगा। और नए साल में कुछ अचीव करना है हमें, तो भाई सब्सक्राइब कर दो जल्दी से चैनल को। 2022 का पहला केस हुआ 6 जनवरी को, जब न्यू ईयर के दिन एक न्यूज़ आता है कि काफ़ी सारे जर्नलिस्ट सोशल वर्कर को अपनी फ़ोटो एक ऐप पर मिली, बुल्ली बाई, जिस ऐप पर मुस्लिम वुमेन के ऑक्शन चलते थे। जैसे ही आप इस ऐप को खोलोगे आपको काफ़ी सारे इमेजेस देखने को मिलेंगे और उस पर टैगलाइन यूज होगा, योर बुल्ली बाई ऑफ द डे। ये केस नहीं था, लास्ट ईयर जुलाई में ऐसा ही ऐप सुली डील्स भी बना था और इन सब का मास्टरमाइंड निकला नीरज बिश्नोई, एक 21 साल का बंदा जो कि था इंजीनियर। इसके साथ और 3 लोग अरेस्ट हुए थे। बट ये चीज़ कितनी खतरनाक है आप खुद सोच लो, कि एक रिलीजन को टारगेट किया गया और भाई एक इंजीनियर ऐसा करा। वैसे तो काफ़ी सारे मीम्स आपने देखे ही होंगे इंजीनियर के बारे में। सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट केस, और ये हुआ था 20 जनवरी। एक गुजराती फैमिली ऑफ 4 मेंबर्स जो कि कनाडा गई थी, जिसमें 4 लोग थे, जगदीश और वैशाली जो कि 30 से 35 साल के करीब थे, हस्बैंड वाइफ थे और उनके 2 बच्चे, एक डॉटर विहांगी जो कि 11 साल की थी और एक 3 साल का बच्चा धार्मिक। इनकी कोई खबर ही नहीं आई। इनके रिलेटिव्स जो कि गांव में थे ये परेशान हो गए और उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई। कुछ दिनों बाद न्यूज़ आता है कि कनाडा यूएस बॉर्डर पर इनकी बॉडी फ्रीज मिली, -35 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर की वजह से सारे लोग फ्रीज हो गए। असल में वो कनाडा से यूएस थ्रू बॉर्डर जाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ थी, जॉब ही नहीं मिल रही थी इंडिया और कनाडा में, जिसकी वजह से इन्होंने सोचा कि अमेरिका जाएंगे, थोड़ा अच्छा पैसा छापेंगे, क्योंकि भाई गुजराती भी थे और उनका माइंड जो रहता है बड़ा शार्प रहता है, पैसे के बारे में सोचते हैं ज़्यादा। देखो गलत तो नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये आप सब भी अग्री करते होगे। और इस रीज़न की वजह से जाना चाहते थे अमेरिका, बट -35 डिग्री सेल्सियस के कारण फ्रीज हो गए चारों, और 3 साल का बच्चे की भी उसमें डेथ हो गई। और ये जब न्यूज़ आई थी तो ये एक माइंड ब्लो करने वाली न्यूज़ थी। अब जो अगला केस है उसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, क्योंकि मुझे भी उन सारी फील्ड में ज़्यादा नॉलेज नहीं रहती। मैं ये वाला केस इस वीडियो में डालना भी नहीं चाहता था, क्योंकि मैं एक बहुत शॉर्ट बनाना चाहता था इस वीडियो को। बट फिर ये बहुत मेजर चीज़ थी तो मुझे ये बताना पड़ा। और 7 फ़रवरी को सीबीआई एक चार्जशीट फाइल करती है एबीजी ग्रुप चेयरमैन ऋषि अग्रवाल के खिलाफ। एबीजी शिपयार्ड फ्रॉड इंडिया के हिस्ट्री का सबसे बड़ा फ्रॉड कर गया। पूरे 28 बैंक से 5 साल में 22,000 करोड़ का फ्रॉड कर दिया इस बंदे ने। इसके बारे में ज़्यादा बोलूँगा नहीं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। बट दिमाग हिला देने वाला तो ये भी केस है कि भाई 28 बैंक से 22,000 करोड़ कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, वो भी मात्र 5 साल में। अगला केस इंडिया पाक मिसाइल केस। सेम इसके बारे में भी ज़्यादा नहीं बोलना चाहता मैं, क्योंकि मुझे कुछ इसके बारे में आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको पहले से ही पता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो मसले रहते हैं वो कभी ख़त्म ही नहीं होते। दिल्ली से एक इंडिया मिसाइल लॉन्च कर देती है गलती से, ब्रह्मोस मिसाइल, जो कि सीधा जाती है पाकिस्तान के ईस्टर्न सिटी मियाँ चानू में। दोनों ही न्यूक्लियर कंट्री ने मैटर बहुत बढ़िया से सॉल्व किया। अगर उन्हें लड़ना होता तो वो लड़ सकते थे, ये बहाना मार कर कि भाई इंडिया हमारे पर ही निशाना दागना चाहती थी। बट नहीं, इस बार दोनों ने समझदारी दिखाई और बड़ी ही भयंकर लड़ाई को कैसे शांत किया जाता है वो दिखाया इन्होंने। और इससे यूक्रेन और रशिया को भी सीख लेना ही चाहिए कुछ। केस नंबर 5 जो है वो आपको डिसअपॉइंटमेंट में डाल सकता है, और ये मुझे भी दुखी कर गया था काफ़ी ज़्यादा। और ये केस था सिद्धू मूसेवाला के ऊपर, जो कि एक पंजाबी सिंगर, रैपर और कांग्रेस लीडर थे। 29 में संडे को इनकी डेथ हो गई थी, ठीक एक दिन पहले जब पंजाब गवर्नमेंट ने 420 पर्सनैलिटीज़ की सिक्योरिटी विथड्रॉ कर दी थी, जिसमें सिद्धू मूसेवाला भी थे। संडे 29 मई 5:30 के करीब मूसेवाला थार ड्राइव कर रहे थे अपने 2 दोस्तों के साथ,
2 गाड़ियां सामने से आती हैं और उनकी गाड़ी को ब्लॉक कर देती हैं और उन पर फायरिंग चालू करती हैं। सिद्धू मूसेवाला भी कुछ शॉट्स फायर करते हैं, बट उनको इतनी ज़्यादा गोलियां ही लग जाती हैं कि उन्हें हॉस्पिटल में जल्दी एडमिट किया जाता है। हॉस्पिटल में पता चलता है कि वो हमारे बीच नहीं रहे और ये भी पता चलता है कि उन पर 3 अलग गन से फायरिंग होती है। रेस्ट इन पीस सिद्धू मूसेवाला। केस नंबर 6 जो कि हमारा लास्ट केस। नाउ दिस इज आवर लास्ट टॉपिक, श्रद्धा वॉकर मर्डर केस। आफ्ताब पूनावाला मुंबई के वसई में रहने वाला बंदा जो कि एक फूडी और फूड फोटोग्राफर था, जिसके इंस्टाग्राम पे 28 के फॉलोअर्स थे और फूडी छोकरों के नाम से इसका एक इंस्टाग्राम प्रोफाइल था। ये बंदा एक फिटनेस फ्रीक और एनिमल लवर भी था। 2019 में आफ्ताब और श्रद्धा की मुलाकात होती है एक डेटिंग ऐप बम्बल पर। कुछ समय बाद दोनों लिव इन में रहने लगे दिल्ली में और उसके भी कुछ समय बाद उन दोनों के बीच रिलेशनशिप टॉक्सिक हो गया जब श्रद्धा आफ्ताब को शादी के लिए प्रेशराइज करने लगी। दोनों के बीच लड़ाइयाँ हुई। थोड़ा मूड फ्रेश के लिए दोनों हिमाचल प्रदेश गए, पर वहाँ भी इनकी लड़ाइयाँ खत्म नहीं हुई और लड़ाइयाँ ही नहीं हुई, चीज़ें मारपीट तक पहुँच गई। और जब आफ्ताब का पारा चढ़ गया उसने श्रद्धा को चॉप कर दिया। अरेस्ट होने से बचने के लिए आफ्ताब ने श्रद्धा को 36 पीस में चॉप कर दिया और एक फ्रिज खरीद लिया उस चॉप बॉडी को रखने के लिए। और अगले 18 दिनों तक जब सब नेबर्स सो जाते तो श्रद्धा की बॉडी का एक पीस मेहरौली फॉरेस्ट में फेंक देता था आफ्ताब। उसके फूड ब्लॉगर्स फ्रेंड्स ने यह भी बताया कि उसने डेक्स्टर नाम की एक वेब सीरीज देखकर ये कदम उठाया। और अगर आप उसके गूगल सर्च हिस्ट्री देखते तो उसने ये सारी चीज़ें सर्च की थी कि हाउ टू कट अ ह्यूमन एनाटॉमी और हाउ टू क्लीन ब्लड। आप सोच ही सकते हो कि जो बंदा शादी के लिए इतना ज़्यादा हाइपर हो सकता है कि वो अपनी बंदी को 36 पीस में काट सकता है, वो और क्या कर सकता होता अगर उसको रोका नहीं जाता और वो पकड़ा नहीं जाता तो। और भाई जो श्रद्धा के साथ हुआ वो बहुत ज़्यादा गलत हुआ। रेस्ट इन पीस श्रद्धा। और इसी केस के साथ अंत होता है हमारे इस वीडियो का जो था 2022 रिवाइंड। मैं हर केस को कवर नहीं करा, टॉप 6 केसेस को ही कवर किया क्योंकि हर चीज़ को कवर करता तो थोड़ा फिजूल का हो जाता। और भाई इस साल एक बढ़िया मूवी भी निकली थी कश्मीर फाइल, जो कि मैं एंड में थोड़ा उसको भी क्रेडिट दे देना चाहता था कि 2022 में ये एक और सफलता थी कश्मीर फाइल्स, जिस मूवी को देखने के बाद आपने लाखों कश्मीरियों को फील किया होगा कि उनके साथ रोज़ क्या बीतता था, क्या गुजरती थी उन पे। तो अगर जिसने इस मूवी को नहीं देखा है भाई जल्दी से जाकर देख लो। और दर्जन भर सब्सक्राइबर में कोई स्पॉन्सर भी नहीं देता तो भाई ये कश्मीर फाइल्स कोई स्पॉन्सर नहीं है, मैं खुद तुम्हें रिकमेंड कर रहा हूँ देखने के लिए। तो जाके देखो भाई और चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि भाई वो भी ज़रूरी है और ऐसे ही मोस्ट हॉन्टेड टॉपिक्स देखने हैं तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को। मिलता हूँ तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और खुश रहो और डरते रहो भाइयों। दिख रहा सब सही ऊपर, सब सही है सब वही है, बस फर्क है कि तेरी थोड़ी चली है बिच। कानून तो मेरा कब से गैर मेरी कैद में पड़ी है, रैपरों को लगे बंदिश।